हम देखते हैं टेंस बनाते हैं टेंस के वाक्यों को। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसे हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित वर्तमान काल। अनिश्चित वर्तमान काल में वाक्य किस प्रकार के होते हैं और कैसे इनको अंग्रेजी में बनाया जाता है, इनकी अंग्रेजी कैसे बनाई जाती है। तो पहले तो हमें इसकी पहचान सीखना है कि पहचान क्या है, हम पहचानेंगे कैसे कि ये कौन सा टेंस है। तो पहचान के लिए इस काल मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की पहचान क्या होती है। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या ता है, कौमा ती है, कौमा ते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। ये तो इसकी होगी पहचान कि इसके अंत में वाक्य में लिखा हो, जैसे वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है, वह करता है। तो ऐसे भी जब भी ता ती ते आज शब्द आते हैं, ता ती ते लास्ट में, तो हम समझ लेते हैं कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी अनिश्चित वर्तमान काल है। तो इसको अब अंग्रेजी कैसे बनाएंगे। तो अंग्रेजी बनाने के लिए क्या होता है, हम टेंस को वाक्यों के अनुसार बनाते हैं। वाक्य होते हैं, वाक्य क्या है, अब हम बनाएंगे इसको। सबसे पहले सीखते हैं अफर्मेटिव में बनाना, AFFRIMATIV, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस को साधारण वाक्यों को बनाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य। तो स्वीकारात्मक वाक्यों को हम बनाएंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है जिसे हम हिंदी और इंग्लिश में सीख सकते हैं। तो मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ। इसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब में एस या ईएस, ओब्लिक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्स इन्हें कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे कहीं कहीं एडवर्बियल्स भी आता है या अदर वर्ड्स भी दे दिया होता है। तो इसे हम समझते हैं स्ट्रक्चर को। इसे फार्मूला बोले हैं स्ट्रक्चर। वैसे स्ट्रक्चर होता है कि इसके क्रम में हम वाक्यों को बनाएंगे। तो पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वाक्य में क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखनी है। फिर वर्ब में क्रिया है, क्रिया की अंग्रेजी वर्ब की। अगर एक वचन है, सिंगुलर है, तो एस या ईएस क्रिया में जोड़ देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। और अगर प्लूरल है, बहुवचन है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। और कॉम्प्लीमेंट से अगर आगे कोई भी वर्ड दिए हैं, प्रोपोजिशन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, तो वो बाकी लिख देते हैं। या दूसरा ऑब्जेक्ट दिया है, दूसरी वर्ब दी है, तो उसे भी आगे हम लिख देते हैं। तो जैसे हमने एक वाक्य मान लिया, हमने कहा वह अखबार पढ़ता है, अखबार पढ़ता है, अब वह अखबार पढ़ता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह। पढ़ कौन रहा अखबार को, वह। तो वह की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख देंगे ही। उसके बाद क्या है, पढ़ता है, क्रिया क्या है, यहाँ पे वर्ब पूछ रहा है, तो वर्ब क्या है, पढ़ता। तो पढ़ता की अंग्रेजी क्या होती है, रीड। अब कह रहा है कितने वचन है, ऐसे आईएस जोड़े या फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पे कंफ्यूजन है कि वर्ब में ऐसे आईएस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दो बातें कह दी हैं। तो क्या प्लूरल है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो वह एक है।
तो एक वचन है तो इसमें रीड में ऐसा जो है रीड से हो जाएगा। उसके बाद क्या करता है, पढ़ता है, ही रीड्स। अब क्या पढ़ता है, अखबार, तो द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। ये हो गया, फुल स्टॉप लगा दिया लास्ट में। दूसरा वाक्य हमने कर दिया कि दादाजी चाय पीते हैं, दादाजी चाय पीते हैं, दादाजी चाय पीते हैं। तो अब दादाजी चाय पीते हैं, अब इसमें हम बनेंगे, दादाजी की अंग्रेजी क्या होती थी, ग्रैंडफादर या ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर क्या करते हैं, चाय पीते हैं, चाय पीना। अब पीना की ड्रिंक होती है, लेकिन ड्रिंक होती है वो एकदम से हम पी लेते हैं, लेकिन यहाँ चाय पीते हैं चुस्की लेकर सिप्स ले लेकर, तो चाय धीरे धीरे पीते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, टेक द टी आएगा। अब दादाजी हैं कितने, टेक। अब दादाजी कितने हैं से पता तो चलता है कि ये बहुवचन है, लेकिन यहाँ सम्मान सूचक शब्द है, दादाजी एक हैं, तो क्या हो जाएगा, टेक्स, यानी और क्या करते हैं, टेक्स द टी, या टेक से टी, ए लिख लें, टेक से टी। तो इस तरीके से हो गया। अगला वाक्य हम और देखते हैं, बच्चे पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं। इसे कैसे बनाएंगे, देखो ये हमारा क्या है, बच्चे पतंग उड़ाते हैं, तो ये प्लूरल है, बच्चे हैं, बहुत से बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, तो बच्चे की सब्जेक्ट लिख लेंगे द चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन। अब क्या करते हैं, उड़ाते हैं, तो उड़ाना की अंग्रेजी फ्लाई, वर्ब यहाँ पे हमारी होगी फ्लाई, फ्लाई। अब बच्चे कितने हैं, तो यहाँ पे ऐसे ये नहीं जुड़ेगी, बच्चे हैं, बहुवचन है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो फ्लाई लिख दिया, फ्लाई। अब क्या उड़ाते हैं, द पतंग। अब पतंग की होती है काइट, काइट्स। अब पतंग, यहाँ तो पतंग दी है, लेकिन यहाँ काइट्स लिख दिया हमने, तो काइट्स इसलिए लिखा क्योंकि पतंग है, बच्चे बहुत से हैं, तो पतंगे भी बहुत से हैं। ऐसा तो नहीं है सारे बच्चे मिलके एक पतंग उड़ा रहे हैं, तो बच्चे बहुत हैं तो पतंगे भी बहुत होंगी, यानी सबकी अपनी अपनी पतंग होगी, तो बहुत सी पतंगे होंगी, तो हम सब्जेक्ट के अनुसार काइट्स भी कर देंगे, इसे काइट्स कर देंगे। अब हम देखते हैं, यात्री बस से यात्रा करते हैं, जैसे हमने लिखा, यात्री बस से यात्रा करते हैं, यात्रा करते हैं। तो यात्री इसमें सब्जेक्ट है यात्री, तो हम क्या लिखेंगे, यात्री की अंग्रेजी लिख लेंगे था ट्रेवलर्स, ट्रेवलर्स। यात्री बहुत हैं, एक वचन है, और यात्रा करना की होती है ट्रेवल, TRAVL, ट्रेवल। अब किससे यात्रा करते हैं, बस से, तो बाई द बस, बाई बस या बाई द बस। तो इस तरीके से हम बना लेंगे, इसमें कुछ नहीं है, एकदम से सरल है। आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब में ऐसे आइए जोड़ते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, ऑब्जेक्ट लाएंगे, बाकी जो कुछ कॉम्प्लीमेंट्स बैठते हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एड या सेकंड ऑब्जेक्ट या सेकंड वर्ब होती है, सब बात को रखेंगे और उसके अनुसार वाक्य को बनाते चलेंगे। इस तरीके से हम पढ़ेंगे। आगे की अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, निगेटिव की अगले वीडियो में हम निगेटिव सीखेंगे।